आने जी तुरंत वहाँ पानी और साबुन वगैरह हो गया। हाथ धो उधर आ जाओ, बाल्टी डाल आइए आइए, एक मिनट बैठ के बैठो, सब आएगा बढ़िया। अरे चित्र थोड़ी खिंचवाना है, चित्र तो आपको चाहिए। दवानी नहीं ज्यादा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, ये लाओ पानी डालो। नववर्ष नव संवत और नवरात्रि का खड़े हो जाओ। पानी डालिएगा, पानी दीप प्रज्वलन में उपस्थित हो जाएं आदरणीय आशीष जी, आदरणीय आदेश चौहान जी विधायक बीएचएल रानीपुर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर दीप प्रज्वलन में उपस्थित होकर गरिमा बढ़ाएं कार्यक्रम की। आदरणीय आदेश चौहान जी। कुलदीप गुप्ता जी। इसी क्रम में भाई विकास तिवारी जी, दीपक गोस्वामी जी और डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष कश्यप जी से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। आपने जीवन का प्रारंभ इलाहाबाद में पत्रकारिता से शुरू करके वकालत एवं अध्यापन का कार्य किया। इसके पश्चात 1953 में लोकसभा के सचिव बने तथा 37 वर्षों तक लोकसभा से जुड़े रहे। आपने लगातार 3 बार 7वीं, 8वीं एवं 9वीं लोकसभा में 1984 से 1990 लोकसभा के महासचिव रहे। 1990 में लोकसभा के महासचिव पद से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करके वर्तमान में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाज को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। आपने सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न कमेटी संस्था में अध्यक्ष, संरक्षक एवं सदस्य के रूप में कार्य किया है। जब कभी भी संवैधानिक जानकारी हेतु आपका विचार, सलाह,
सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में आप सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR में रिसर्च प्रोफेसर हैं। आपके द्वारा लगभग संविधान से संबंधित 500 से अधिक पुस्तकें, लेख एवं शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। आपको सामाजिक क्षेत्र में कार्य हेतु पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको विधि सेवा सम्मान, राजीव स्मृति सम्मान जैसे अनेकों प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। आपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में आज हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों के सम्मान को बढ़ाया है। इसके लिए हम लोग हृदय से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कृपया तालियां बजाकर जोरदार ढंग से उनका स्वागत करें। और मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष भैया से आग्रह करूंगा कि वो गंगा जल और स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का सम्मान करें। आदरणीय आशीष भैया। मैं आगे परिचय की दृष्टि से हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जिनका देश विदेश में एक वैचारिक व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त है, ऐसे डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का परिचय कराता हूं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे तथा आप 18 वर्षों से राम भाऊ प्रबोधनी के डायरेक्टर जनरल हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गुड गवर्नेंस सेंट्रल और स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर साहब ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट्री कमेटी के सदस्य हैं और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मंत्रियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित हुआ है। आप भारत सरकार के पॉलिसी रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी हैं। आपके द्वारा रचित पुस्तक बियॉन्ड ए विलियम बैलेट का लोकार्पण तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री SY कुरैशी जी द्वारा किया गया है। आपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन परिसर में आने का हम लोगों का सम्मान हम लोगों को दिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक हैं श्री आदेश चौहान जी, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा वो आएं और रुद्राक्ष की माला और गंगा जल देकर, जो हम लोगों का हरिद्वार का प्रतीक है, उनको देकर उनका सम्मान करें। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गिरीश पांडे जी। डॉक्टर गिरीश पांडे जी 1978 बैच के IAS रहे तथा आयकर विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। डॉक्टर साहब आयकर विभाग के सर्वोच्च पद प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद से आपने अवकाश प्राप्त किया है। आप न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय रहे हैं। आपके द्वारा अनेक कविता संग्रह एवं पुस्तकें रचना की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अर्थाता के आसपास, बोलो धर्मराज, कवि होता है किसान आदि है। आपके द्वारा रचित पुस्तक जीवोक्रेसी लोक भारती द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर गिरीश पांडे जी को 1998 में प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। डॉक्टर गिरीश पांडे जी संविधान कथा के प्रणेता भी हैं और वर्तमान में संविधान कथा वाचक भी हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उनका जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हम लोगों के साथी और वर्तमान में कथा के माध्यम से समाज को संदेश देने वाले ऐसे माननीय प्रदीप कौशिक जी से आग्रह है, प्रदीप भैया जी से आग्रह है कि वो आएं और आकर डॉक्टर गिरीश पांडे जी, जिनका संत जैसा ही जीवन है, उनको सम्मान करें। उनका आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं और मान्यताएं, जैसा कि आज का विषय है, उसकी आत्मा, प्रेरणा एवं आधार भारतीय संस्कृति के सूत्रों में अंतर्निहित है। विश्व का प्राचीनतम एवं विशालतम लोकतंत्र भारत है। परिपक्व व समझदार मतदाता भारत के मतदाता हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया। नियमों
और कानूनों में बंद कर रहने, आजादी का इस्तेमाल करने का अधिकार और कर्तव्य का पालन करने वाला समाज सभ्य समाज कहलाता है। सभ्य समाज का एक कानून होता है जिसे मानने, कानून के अनुरूप चलने के लिए उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायालय दंड का दोषी करार दिए गए व्यक्ति को दंड को देने की व्यवस्था करती है। इसी प्रकार कहा जा सकता। आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनय जी को। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले और जो संविधान जैसे सामान्यतः समझने के लिए जिसको कठिन माना जाता है, ऐसे विषय पर बहुत सरल कथा निरूपण के लिए जाने जाते हैं श्री गिरीश पांडे जी, कार्यक्रम में विशेष अतिथि। हमारे सदनों के कामकाज की जो रिपोर्टिंग होती है उसको बंद करवाइए। मैंने कहा भाई साहब ऐसी कैसी अजब बात कर रहे हो, आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह जनता तक पहुंचता है, लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग चैनल बने हैं, इसको रोकना संभव ही नहीं है, इसलिए मीडिया तो इसको जरूर कवर करेगा, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि इसका एक कारण है कि बोले सदन में चुनकर आने वाले प्रतिनिधि, चाहे महानगर पालिका में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वो आखिरकार चुनकर हम आगे बढ़ पाएंगे। एक दृष्टि से आज का इस तरीके का व्याख्यान भी मैं मानता हूं कि इसी दिशा में एक कदम है। आयोजनकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये आयोजित किया और मेरे जैसे एक छात्र को यहां पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज बड़ा शुभ दिन है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा नवरात्रों का पहला दिन। मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछली बार कुंभ के अवसर पर कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ अगर 2014 के बाद हमने जनता को सच्ची तस्वीर दिखाई होती और देश की दुर्दशा से जनता को अवगत कराया होता और जनता से प्रति स्वयं समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार की धरती को प्रणाम करते हुए और आप सब सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं, लोकतंत्र विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं भारत माता का, गंगा माता का, भारतीय संविधान का प्रेमी हूं और उसी प्रेमी की हैसियत से आपके सामने आया हूं। और मैं निराश नहीं हूं, मुझे आशा दिखती है, मुझे हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य दिख रहा है। इसलिए अपनी बात और जोर से कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा से बोलूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी बात आपकी आत्मा तक जाएगी। मेरी एक वहां पीडीएस सिस्टम में ठीक से बंटवारा, मतलब सामान बंटने लगा और उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया। इस तरह के हजारों अनुभव हो रहे हैं। केवल संविधान की जानकारी हो जाने के बाद सही लोग चुने जा रहे हैं और जहां गलत भी चुन लिए गए हैं वहां भी सही काम होना शुरू हो गया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि संविधान के ज्ञान की रोशनी जहां तक हो सके ले जाइए। और दो चीजें कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक तो हमें कैसे लोगों का चुनाव करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान पारित किया, बंधने देना है और सही लोगों को, संवेदनशील लोगों को चुनना है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।
दिव्य प्रेम सेवा मिशन को इतने सुंदर सेमिनार आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने मन से आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूं।